दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। चाहते क्या हो? बच्चियां भी तुम्हारे पास ही रहेंगी। तुम्हारी ख्वाहिश पे मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा और तुम अदालत में ख्वार होने से भी बच जाओगी। मतलब? कागजात पे तुम मुझे लिख के दो कि तुम हुमा पर कोई कस्टडी का केस ना कर रहे हो ना करोगे। लेकिन ये सब कुछ मैं पैसों के बाद करूंगा। मिसेस दानियाल, मैं अब्बास हूँ। कौन अब्बास? हुमा का हस्बैंड। जी भाईजान। कमाल भाई, प्लीज जल्दी आ जाएं। नहीं, मैं दानियाल की शक्ल भी नहीं देखूंगी अब जिंदगी भर। नहीं जाऊंगी कभी भी उस घर में। नहीं, फैजान मेरे पास ही है। जी प्लीज जल्दी आ जाए भाईजान। थे या दरिया में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, दिलों के दस्त प्यासे थे या दरिया में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था, मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। कॉन्ट्रैक्ट मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। उनके लीगल डिपार्टमेंट से जब तक आंसर नहीं आता हमें वेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है फिर। We can't do anything. We just have to wait. हेलो। तुम मोमो? जी, आप कौन? तुम्हें शर्म नहीं आई है सब कुछ करते हुए? तुमने तलाक ही लेनी थी, मेरे शौहर का इस्तेमाल क्यों किया? मेरे बेटे की जमीन बिकवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? निहायत ही घटिया औरत हो तुम, कैरेक्टरलेस। मैं? हुमा, किसका फोन है? हुमा प्लीज मुझे बताओ, मुझे मनाल और सारा की फिक्र हो रही है, मुझे बताओ किसका फोन है? हुमा बताओ मुझे। आपने फैजान का प्लॉट बेचा है? तुम्हें किसने कहा है? यानी ये सच है? सना ठीक कह रही है? अच्छा, मुझे पता था सना का फोन होगा, शक था मुझे। तुम्हारे साथ बदतमीजी की होगी उसने। बदतमीजी की तो ठीक बदतमीजी की, उसका गुस्सा बिल्कुल ठीक है।
क्यों दिए हैं आपने 15 लाख अब्बास को? हुमा, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं, उन बच्चियों के लिए किया है। मैं खुद एक बाप हूं और समझ सकता हूं औलाद का दुख। तुम इतनी परेशान थी अपनी औलाद के लिए, मैं क्या करता? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। 15 लाख रुपए दिए आपने अब्बास को मेरी बेटियों के लिए। पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, इंसान की अहमियत होती है, जिंदगी की अहमियत होती है। वो बच्चियों को ले जाता, तुम्हारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। सना, सना क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? क्या हुआ है सना, क्यों रो रही हो इतना? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे नहीं यकीन आ रहा। अरे कुछ पता तो चले हुआ क्या है? अब उसको उसकी फिक्र है, उसकी बच्चियों की फिक्र है, मेरी फैजान की नहीं। उसकी फिक्र है, उसे मर गया मेरे लिए दानियाल, मर गया। मर गया मेरे लिए दानियाल। हौसला कर, हिम्मत कर बेटा। उसने अपनी बेटियां भेज दी, हमें अपनी बेटियां भेज दी। वो इतना गिर गया पैसे के लिए। मुझे तो यकीन नहीं आता बेटा। अरे मुझे क्या, किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि कोई बाप अपनी बेटियों के साथ ऐसे कर सकता। दानियाल ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नेकी की है बेटा। नेकी नहीं होगी, उसने मुझे खरीद लिया। सारी जिंदगी उसके सामने मैं नजर और सर उठाने के काबिल नहीं रही। मेरी बच्ची। हेलो, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है? जो ठीक नहीं है उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम मेरी बच्चियों के बाप नहीं हो दानियाल, लेकिन आज तुमने जो कुछ किया वो एक बाप से बढ़कर था। आधी रात को खराज तहसील सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, सुबह दफ्तर जाना है। तो फैमिली सपोर्ट कर लोगे ना दानिया?
हुमा? मैं बहादुर नहीं हूं, लेकिन कभी ये कहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं अंदर से खोखली हो गई हूं। मुझे भी एक सहारे के घर की जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ, वादा तो नहीं मैं करता, लेकिन तुम्हें जिंदगी और वक्त बताएगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। गलती कर सकता हूं मैं, लेकिन गलती को आदत नहीं बनाऊंगा। थैंक यू हुमा। इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हें फैजान का सोचना चाहिए था। फैजान के बारे में तो सोच रहा हूं। आप देखिए, आप जाएं उसके पास एक दफा और उससे समझाएं जरा उसको। क्या समझाएं उसे कि अपनी सौगंध को कबूल कर लो? अच्छा, ना करे कबूल, लेकिन मेरा बेटा दे दे और जाए, फिर जहां मर्जी जाना है उसने। तुम बाजार से लेकर नहीं आए थे अपना बेटा, उसकी भी औलाद है वो। हाँ, मैं जानता हूं उसकी भी औलाद है। वो अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। तुम अपने बच्चे को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना चाहते हो? भाई, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज एक बार उनके पास चले जाएं आप। प्लीज मेरे कहने पे चले जाएं, प्लीज। दानियाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। नहीं 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 अंकल, अब ये सब नहीं चलेगा। हर दफा यही होता है, माफी मांगते हैं फिर साथ ले जाते हैं, फिर वही तौर तरीके शुरू। नहीं, पहले भी यही हुआ था ना। बेटा, सना हमारी भी तो बेटी है ना। आपकी अगर बेटी होती ना तो दानियाल इस तरह से नहीं करता उसके साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इन दोनों के दरमियान हो क्या रहा है? दानियाल क्या करता फिर रहा है आपको मालूम नहीं है क्या? मैंने दानियाल को समझाया है, लेकिन वो उस औरत को छोड़ना ही नहीं चाहता है ना। देखिए, आप सना को मेरे साथ भेज दीजिए। उसे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। बेसहारा समझा हुआ है सना को। ऐसा न कहें, बच्चे हैं, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। एक बच्चे का बाप है दानियाल, और उसे ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती? बेटा, कुछ शिकायत दानियाल को भी हैं सना से। अगर हम दोनों मिलकर बैठे तो। मेरी बेटी में कोई ऐब नहीं है, ये तो आप लोगों को शौक है दूसरों में कीड़े निकालने का। था क्या दानियाल में? कुछ भी नहीं। फिर भी हमने अपनी इकलौती बेटी की शादी की कि नहीं? वैसे आप लोगों के साथ हमारा क्या मेल बनता था? मैं यही अर्ज कर रहा था कि और रहने दें जी अपने अर्ज वर्ज को। आप अपने बेटे को जाके शर्मिंदा करें या बुरा भला कहें, सना अब उस घर में नहीं जाएगी। अगर हम बड़े उनके इख्तलाफात को दूर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बस बहुत हो गया अंकल, बहुत जलील कर लिया दानियाल ने हमें। अब बस फैसला ही होगा। नहीं बेटा, इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। फैसला हो चुका है। एक दफा इन दोनों को बैठकर अकेले बात करनी चाहिए। कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा इस मसले का। मैं सना से बात करती हूँ, मुझे मिलने की इजाजत तो दे दीजिए। उसने नहीं मिलना किसी से। देखिए, मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि उन्हें मिलके बात करने की इजाजत दें। हम सना के साथ हैं, दानियाल की ना हिमायत कर रहे हैं ना करेंगे। सना को आप हमारे घर भेज दीजिए। बातें बहुत हो चुकी हैं, रहने दें आप लोग। तो फिर फैजान, बच्चे के लिए क्या हम कोर्ट कचहरी करते हुए अच्छे लगेंगे? क्यों होगी कोर्ट कचहरी? हमें नहीं रखना आपका खून। ले जाए फैजान को उसका बाप। सब कान खोल के सुन लें, फैजान सिर्फ मेरा बेटा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। सना बेटा, मेरी बात तो सुनो। आप लोग अब जा सकते हैं।
फैजान से कह दीजिएगा कि सना ने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? तलाक का फैसला। दूसरी शादी कर ली तो समझ रहे थे मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं मरूंगी दानियाल। सना तुम अपने घर रहोगी, हुमा अपने घर रहेगी। सना और हुमा की शुरू जंग। दानियाल और सना नहीं रहे संग। कहानी के नए रंग ब्रेक के बाद। अम्मा कमाल भाई से कहते मैं अपना बेटा कभी किसी को नहीं दूंगी। क्या कर रही हो तुम सना? दे दो जिसका बेटा है, तुम रख के क्या करोगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो तरसेगा इसकी शक्ल भी देखने के लिए। कर रही है ना दूसरी शादी, रहे अब उसके साथ। अपना बेटा देखना उसे अब कभी नसीब नहीं होगा। ये सिर्फ मेरा बेटा है अम्मा, मुझसे कोई ये बात करे भी ना। पता नहीं क्या है तुम्हें, समझती क्यों नहीं हो तुम? सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा, सिर्फ मेरा। मैं तो इस हक में ही नहीं था कि अब्बास से तलाक हो। आप और आपकी बेटी ने आसमान सर पे उठाया हुआ था। तुम भाई हो के ये कह रहे हो? अरे तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब्बास क्या करता फिर रहा था। हर दूसरे दिन तुम्हारे पास आते थे 10-10 लोग उसकी शिकायतें लेकर। तो शिकायत करने का क्या मतलब है कि बंदा तलाक लेके घर पे बैठ जाए? मर्द क्या क्या नहीं करते, औरतें ही गुजारा करती हैं। अब हर औरत घर छोड़कर तो आ नहीं जाती। और एक शादीशुदा आदमी से दूसरी शादी और दूसरी बीवी बनके कौन सी जन्नत मिल जानी है तुम्हें? और अब्बास और उसकी बहन तो फिर ठीक कहते थे कि ये सारा चक्कर ही दूसरी शादी का है, तभी तो इतने कीड़े निकलते थे उसमें। मेरे कैरेक्टर पे बात करने की जरूरत नहीं है भाभी। मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ ये मेरा मसला है। लो जी, अब ये हमारा मसला ही नहीं है। हम तो खामखा यहाँ पर टाइम जाया कर रहे हैं। चले जी, ये माँ बेटी जो करना चाहती हैं इनको करने दें। ठीक है अम्मा, आपका जो दिल चाहता है करें, लेकिन आप अपनी बेटी को इस घर से ले जाएं। ये सब कुछ इस घर में नहीं होगा। इस घर से मैं नहीं जाऊंगी। अगर जाना चाहते हो तुम और तुम्हारी बीवी बड़े शौक से जा सकते हो। एक बात याद रखना, इस घर को मैंने किराए पे लिया था जब तुम सिर्फ 6 साल के थे। मैं लोगों के घर में काम करके गुजारा कर लूंगी। तुम चुप करो, चुप करो तुम। इसकी शादी मैं करवाऊंगी दानियाल से, अपने हाथों से। तुम और तुम्हारी बीवी अगर उसमें शामिल होना चाहते हो तो ठीक, वरना बड़े शौक से चले जाओ। मैं अपनी बेटी को कुएं में गिरकर जिंदगी गुजारने नहीं दे सकती। बस चुप कर जाओ। माँ जिंदा है तुम्हारी, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जल्द अज जल्द उसे नोटिस मिल जाना चाहिए। हाँ। और फैजान? उसकी कस्टडी का केस कर रहा हूं मैं। इतनी जल्दी क्या है? एक बार दानियाल। तुम चुप करो। बड़ी हमायती बनती थी ना उसकी, देखा ना क्या किया उसने। ये सब तुम्हारी और अम्मा की वजह से हुआ है। मैंने तो अच्छे लोग समझ के रिश्ता किया था। देख लिया अच्छे लोगों ने क्या किया है। क्या पता सना को कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी? अरे कितनी दफा गलतफहमी होगी। इतनी दफा वो आई है रोती हुई घर। अम्मा किसी को घुसने ना दीजिएगा अगर उनकी तरफ से कोई आया तो। इतना अच्छा था दानियाल, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता था ना, बड़ी हमायती थी उसकी। काश मैं किसी की बात ना सुनता और अपनी मर्जी करता। इतना अच्छा था सज्जाद, ऑस्ट्रेलिया में इतना बिजनेस कर रहा है। तुम्हारी बातों पे कान धरा मैंने, बहुत कहती थी कर दो, बहुत अच्छा है दानियाल। आया था सना के सास ससुर का फोन, मगर मैंने बात नहीं की। इंसल्ट किया करें उनकी। उनको जुर्रत कैसे होती है अपने बेशरम बेटे की हमायत में फोन करने की। उल्टा सब मुझे बातें सुना रहे हैं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने ही हिमायत की थी ना तुम्हारे प्रपोजल की। और देखो तुम क्या कर रहे हो, दूसरी शादी कर रहे हो
वो प्लॉट बेच दिया उस औरत की खातिर, और पता नहीं तुम क्या क्या करते फिर रहे हो। मुझे बात बात पर कमाल ताने देते हैं कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या बुराई है सना में? पहले तो तुम्हें वो बहुत अच्छी लगती थी, अब एकदम से तुम्हें सना बुरी लगने लगी है। सना मुझे बुरी नहीं लगती। आपको किसने कह दिया सना मुझे बुरी लगती है? तो फिर क्या है ये सब? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? आप प्लीज उसको कहें एक दफा मेरे साथ बात कर ले। हमारा बात करना बहुत जरूरी है। क्यों बात करना चाहते हो तुम अब सना से? आप एक दफा कह के तो देखें उसे प्लीज। बहुत मुश्किल है, वो बात करने पर राजी नहीं होगी। बात करना तो क्या, यहाँ तो तुम्हारा कोई नाम सुनना भी गवारा नहीं करता। दानियाल, तुमने फैसला कर लिया दूसरी शादी का? भाभी मैं सना को छोड़ना नहीं चाहता। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में मामा, आपने मुझे आज स्कूल क्यों नहीं भेजा? कोई बात नहीं बेटा, कल चले जाना। और आपने बाबा से फोन पे बात भी नहीं करवाई। बेटा वो बात नहीं करना चाहते हमसे। नानो कहती है कि हम बाबा से कभी भी नहीं मिलेंगे। हाँ, कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं रहना। सब बोला। फिर हम कभी भी अपने घर नहीं जाएंगे मामा। बेटा प्लीज आके सो जाओ। कमाल केस करें दानियाल पर। देखो सना, मैं तुम्हारी हर बात को मानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम एक बार सोचो तो। हम और कमाल अलग से मुझ पर नाराज हो रहे हैं, इसलिए तुमसे अकेले में बात करने के लिए आए हैं। सोचने के लिए अब कुछ नहीं बचा भाभी। कमाल भाई जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और मेरी मर्जी से कर रहे हैं। देखो, छोटे बड़े इख्तलाफात अपनी जगह, उनकी और बात थी, लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। तुम रियलाइज नहीं कर रही हो, शादी का टूट जाना एक औरत को तोड़ डालता है। जिंदगी एक झटके से रुक जाती है, फिर चल पड़े तो चल पड़े, वरना वहीं रुकी की रुकी खत्म हो जाती है। डरा रही हैं आप मुझे? समझा रही हूँ। मुझे क्या समझा रही हैं? समझाना था तो दानियाल को समझाना था, सारा कसूर उसका है। कुछ कसूर तो तुम्हारा भी होगा सना। नहीं, आपको तो सारा कसूर मेरा ही लगेगा। भाभी जो ठहरी मेरी। तुम किसी की बात सुनने और समझने की कोशिश तो करो। सना, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? तुम तलाक ले रही हो उससे। तलाक। तलाक का मतलब समझती हो तुम? तुम्हारा ताल्लुक दानियाल से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सना, ये कोई फ्रेंडशिप नहीं है कि जिसमें दो दोस्त एक इख्तलाफ पर अलग हुए और फिर से एक हो गए। जानती हूँ, सब जानती हूँ। तुम नहीं जानती हो। सना प्लीज एक बार हालात पर गौर करने की कोशिश तो करो। कर लिया ना मैंने गौर, अच्छी तरह कर लिया। तुम दानियाल से मोहब्बत करती थी, याद है तुम्हें? दानियाल की वजह से पहली बार तुमने कमाल को इनकार किया था। वही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मैं कमाल भाई की बात मान लेती। गलती वो थी ये अब कर रही हूं। सना, दानियाल तुमसे मिलना चाहता है। सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने रवैये में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करो सना। क्या चाहती हैं आप? उसे दूसरी शादी की इजाजत दे दो। दूसरी शादी की नौबत ही क्यों आई? क्यों आई? वो तो बहुत खुश था तुमसे शादी करके। कैसे उन्होंने अम्मा और कमाल को मनाया था तुम्हारे से रिश्ते के लिए। तुम्हारे आगे पीछे हुआ करता था। वो खुशी सिर्फ रिश्ता मांगने तक ही थी। दानियाल के बगैर जिंदगी गुजार लोगी? दूसरी शादी कर रहा है तो वो उसे छोड़ भी तो सकता है।
तुम अपनी जगह खाली क्यों छोड़ रही हो उसके लिए? कम ऑन, औरत में तो बड़ी ताकत होती है, वो बहुत कुछ मनवा सकती है, लेकिन साथ रहकर, ऐसे अलग होकर नहीं। मेरी जगह कभी उसके दिल में थी ही नहीं भाभी। मैं नौकरानी बनी, उसकी खिदमतें करती रही और वो बाहर अफेयर चलाता रहा। वो बात और थी। बाजी हारने वाला भी एक कोशिश जरूर करता है, और अपना घर बचाने के लिए तुम वो कोशिश भी नहीं कर रही। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? मैं कह चुकी हूँ, समझदार होगी तो वही फैसला करोगी जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। हेलो सना, प्लीज मेरी बात सुन लो, 1 मिनट प्लीज। बाबा आप कब आएंगे? बाबा मेरी जान, क्या हाल चाल है? ठीक हो तुम? बाबा आप यहाँ से मुझे कब लेकर जाएंगे? बाबा कब आएंगे आप? हाँ बेटे, मैं आऊंगा तुम्हें लेने, बहुत जल्द आऊंगा। मामा कहाँ है? मामा बहुत रोती हैं। क्यों फोन किया दानियाल? सना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे एक बार मिल लो प्लीज। किस लिए? सना तुम ऐसे ही घर छोड़ के चली गई हो, ये आज भी तुम्हारा घर है, प्लीज वापस आ जाओ। वो घर अब तुम्हारी दूसरी बीवी का है। ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। सना प्लीज ये सब मत करो। किस मुंह से तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं वापस आ जाऊं? दूसरी शादी कर ली तो समझ रहे थे मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं मरूंगी दानियाल। सना तुम अपने घर रहोगी, हुमा अपने घर रहेगी। प्लीज मेरे सामने नाम तो ना लो उसका। सना प्लीज मुझे एक बार बात करने का मौका दे दो, एक बार मुझे मिल लो प्लीज। क्या बात करोगे आप? और पागल बनाओगे मुझे? पागल मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बनाया ना, तब बनाया था ना आज बना रहा हूं मैं। प्लीज दानियाल, यू नो इट्स ओवर। दोबारा फोन ना करना मुझे कभी। सना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे मिल लो। मिलना तो दूर की बात है दानियाल, मैं अब तुम्हारे बारे में सोचना भी नहीं चाहती। सना तुम गुस्से में हो, इस वक्त तुम जल्दबाजी कर रही हो। आज तुमने किया वो? सना मुझे ये करना ही था। तुम्हें अभी भी लगता है जो तुमने किया ठीक किया? हाँ सना, मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहते हो फिर? सना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तुम मुझे छोड़ चुके हो दानियाल। सना प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज एक दफा मिल लो मुझे प्लीज। मर गई सना, कुछ नहीं अब मैं तुम्हारी। मामा आप मत रोए। मामा ना रोए। ठीक बेटा, मैं नहीं रोऊंगी। मामा आप रोती हैं, मुझे भी रोना आता है।
आप दोनों को दानियाल अंकल बहुत अच्छे लगते हैं ना? अगर वो आपके पापा बन जाएं तो? मगर वो हमारे पापा की बनेंगे। सना को भाभी की अच्छी नसीहत, नहीं रही उसे दानियाल से उल्फत। क्या वाकई खत्म हो गई उनकी मोहब्बत? ब्रेक के बाद। मनाल। जी मम्मा। अगर हम नए घर चले जाएं तो कैसा लगेगा? नया घर? हमारा? हाँ, हमारा। पापा का घर? नहीं, पापा का नहीं। तो फिर आप किस घर की बात कर रही हैं? आपके नए पापा का घर। नए पापा कौन? आप दोनों को दानियाल अंकल बहुत अच्छे लगते हैं ना? अगर वो आपके पापा बन जाएं तो? मगर वो हमारे पापा की बनेंगे। वो मुझसे शादी करना चाह रहे हैं। आप दुल्हन बनेंगी? मनाल हमारा घर होगा, आप दोनों वहां खूब पढ़ना। मनाल। झूठ बोलता था दानियाल कि उसे मुझसे मोहब्बत है। झूठ। धोखा देता रहा मुझे। कुछ चीजें डिस्कस करनी थी। बैठो। कुछ बिल्स हैं, मेरे साइन होने से पहले मैंने सोचा एक नजर आप देख लो। काफी खामोश हैं आप। फैजान को मिस कर रहे हैं? हाँ, बहुत। सना नहीं मानी? मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती हूँ। साइन।
बात की मनाहिल से? क्या कहती? जी की मैंने बात। मुझे लगता है कि उसे अच्छा नहीं लगा। बच्ची है अभी, समझ जाएगी। पता नहीं अम्मी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो दोनों मुझे या दानियाल को बुरा समझे या वो मुझसे नफरत करे। क्यों करेंगी नफरत? अरे तुमने इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें। मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम मनाल से फिर बात करो, उसे समझाओ प्यार से, समझ जाएगी। सारा की बात और है, वो तो अभी बहुत छोटी है। सारा मनाल, चलो बेटा सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। मम्मा दानियाल अंकल कितने अच्छे हैं ना। अब मैं उन्हें अंकल तो ना कहूँ, क्योंकि वो तो हमारे पापा बन जाएंगे। मैं भी खेलूं? ये तो मेरे पापा ने मुझे ला के दिया है। मेरे पापा ने भी मुझे फुटबॉल ला के दिया है। झूठ। नहीं, जब तुम मेरे घर आओगे ना, मैं तुम्हें अपना फुटबॉल दिखाऊंगा। तुम्हारे पापा बहुत बुरे हैं, उन्होंने तुम्हें और हमारी मम्मा को घर से निकाल दिया है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें घर से नहीं निकाला। तुम्हारे पापा बहुत बुरे, दूसरी शादी कर रहे हैं। सना, सना, छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ। सना, सना, क्या हुआ? संभालो अपने बेटे को। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बात कर रही हो? असद को इसने मारा है, और अगर दोबारा इसने ऐसी कोई हरकत की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मारा है आपने असद को? मैं कुछ पूछ रही हूँ बेटा, मारा है आपने असद को? हाँ। क्यों? क्यों मारा है? वो कह रहा था कि बाबा दूसरी शादी कर रहे हैं। हुमा ने की मनाल से अपनी शादी की बात। अब मनाल भी पूछे कि कब आएगी बारात। आ रही है खुशी की रात, मगर ब्रेक के बाद। मामा, मुझे तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अम्मा, दानियाल ने हुमा से शादी कर ली है। क्या? तो मैं खाते खाते
की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। चाहते क्या हो? बच्चियां भी तुम्हारे पास ही रहेंगी। तुम्हारी ख्वाहिश पे मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा और तुम अदालत में ख्वार होने से भी बच जाओगी। मतलब? कागजात पे तुम मुझे लिख के दो कि तुम हुमा पर कोई कस्टडी का केस ना कर रहे हो ना करोगे। लेकिन ये सब कुछ मैं पैसों के बाद करूंगा। मिसेस दानियाल, मैं अब्बास हूँ। कौन अब्बास? हुमा का हस्बैंड। जी भाईजान। कमाल भाई, प्लीज जल्दी आ जाएं। नहीं, मैं दानियाल की शक्ल भी नहीं देखूंगी अब जिंदगी भर। नहीं जाऊंगी कभी भी उस घर में। नहीं, फैजान मेरे पास ही है। जी प्लीज जल्दी आ जाए भाईजान। दिलों के दश्त प्यासे थे, दिलों के दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, दिलों के दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था, मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। कॉन्ट्रैक्ट मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। उनके लीगल डिपार्टमेंट से जब तक आंसर नहीं आता हमें वेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है फिर। You can't do anything. You just have to wait. हेलो। तो मामा? जी, आप कौन? तुम्हें शर्म नहीं आई है सब कुछ करते हुए? तुमने तलाक ही लेनी थी, मेरे शौहर का इस्तेमाल क्यों किया? मेरे बेटे की जमीन बिकवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? निहायत ही घटिया औरत हो तुम, कैरेक्टरलेस। मैं? ये तो बेटी है ना। आपकी अगर बेटी होती ना तो दानियाल इस तरह से नहीं करता उसके साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इन दोनों के दरमियान हो क्या रहा है? दानियाल क्या करता फिर रहा है आपको मालूम नहीं है क्या? मैंने दानियाल को समझाया है लेकिन वो उस औरत को छोड़ना ही नहीं चाहता है ना। देखिए, आप सना को मेरे साथ भेज दीजिए। उसे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। बेसहारा समझा हुआ है सना को। ऐसा न कहें, बच्चे हैं, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। एक बच्चे का बाप है दानियाल, और उसे ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती। बेटा, कुछ शिकायत दानियाल को भी हैं सना से।
अगर हम दोनों मिलकर बैठे तो। मेरी बेटी में कोई ऐब नहीं है, ये तो आप लोगों को शौक है दूसरों में कीड़े निकालने का। था क्या दानियाल में? कुछ भी नहीं। फिर भी हमने अपनी इकलौती बेटी की शादी की कि नहीं? वैसे आप लोगों के साथ हमारा क्या मेल बनता था? मैं यही अर्ज कर रहा था कि और रहने दें जी अपने अर्ज वर्ज को। आप अपने बेटे को जाके शर्मिंदा करें या बुरा भला कहें, सना अब उस घर में नहीं जाएगी। अगर हम बड़े उनके इख्तलाफात को दूर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बस बहुत हो गया अंकल, बहुत दलील कर लिया दानियाल ने हमें, अब बस फैसला ही होगा। नहीं बेटा, इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। फैसला हो चुका है। एक दफा इन दोनों को बैठकर अकेले बात करने चाहिए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा इस मसले का। मैं सना से बात करती हूँ, मुझे मिलने की इजाजत तो दे दीजिए। उसने नहीं मिलना किसी से। देखिए, मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि उन्हें मिलके बात करने की इजाजत दें। हम सना के साथ हैं, दानियाल की ना हिमायत कर रहे हैं ना करेंगे। सना को आप हमारे घर भेज दीजिए। बातें बहुत हो चुकी हैं, रहने दें आप लोग। तो फिर फैजान, बच्चे के लिए क्या हम कोर्ट कचहरी करते हुए अच्छे लगेंगे? क्यों होगी कोर्ट कचहरी? हमें नहीं रखना आपका खून। ले जाए फैजान को उसका बाप। सब कान खोल के सुन लें, फैजान सिर्फ मेरा बेटा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। सना बेटा, मेरी बात तो सुनो। आप लोग अब जा सकते हैं। फैजान से कह दीजिएगा कि सना ने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? तलाक का फैसला। दूसरी शादी कर ली तो समझ रहे थे मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं मरूंगी दानियाल। सना तुम अपने घर रहोगी, हुमा अपने घर रहेगी। सना और हुमा की शुरू जंग। दानियाल और सना नहीं रहे संग। कहानी के नए रंग ब्रेक के बाद। अम्मा कमाल भाई से कहते मैं अपना बेटा कभी किसी को नहीं दूंगी। क्या कर रही हो तुम सना? दे दो जिसका बेटा है, तुम रख के क्या करोगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो तरसेगा इसकी शक्ल भी देखने के लिए। करिए ना दूसरी शादी, रहे अब उसके साथ। अपना बेटा देखना उसे अब कभी नसीब नहीं होगा। ये सिर्फ मेरा बेटा है अम्मा, मुझसे कोई ये बात करे भी ना। पता नहीं क्या है तुम्हें, समझती क्यों नहीं हो तुम? सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा, सिर्फ मेरा। हेलो, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है? जो ठीक नहीं है उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम मेरी बच्चियों के बाप नहीं हो दानियाल, लेकिन आज तुमने जो कुछ किया वो एक बाप से बढ़कर था। आधी रात को मैं खराज तहसील सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, सुबह दफ्तर जाना है। तो फैमिली सपोर्ट कर लोगे ना दानियाल?
हुमा, मैं बहादुर नहीं हूं, लेकिन कभी ये कहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं अंदर से खोखली हो गई हूं। मुझे भी एक सहारे के घर की जरूरत है। मैं समझ सकता हूं, वादा तो नहीं मैं करता, लेकिन तुम्हें जिंदगी और वक्त बताएगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। गलती कर सकता हूं मैं, लेकिन गलती को आदत नहीं बनाऊंगा। थैंक यू हुमा। इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हें फैजान का सोचना चाहिए था। फैजान के बारे में तो सोच रहा हूं। आप देखें, आप जाएं उसके पास एक दफा और उससे समझाएं जरा उसको। क्या समझाएं उसे? कि अपनी सौगंध को कबूल कर लो। अच्छा, ना करे कबूल, लेकिन मेरा बेटा दे दे और जाए, फिर जहां मर्जी जाना है उसने। तुम बाजार से लेकर नहीं आए थे अपना बेटा, उसकी भी औलाद है वो। हाँ, मैं जानता हूं उसकी भी औलाद है। वो अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। तुम अपने बच्चे को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना चाहते हो? भाई, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज एक बार उनके पास चले जाएं आप। प्लीज मेरे कहने पे चले जाएं, प्लीज। दानियाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। नहीं 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 अंकल, अब ये सब नहीं चलेगा। हर दफा यही होता है, माफी मांगते हैं फिर साथ ले आते हैं, फिर वही तौर तरीके शुरू। नहीं, पहले भी यही हुआ था ना। बेटा, सना हमारी भी। मैं तो इस हक में ही नहीं था कि अब आज से तलाक हो। आप और आपकी बेटी ने आसमान सर पे उठाया हुआ था। तुम भाई हो के ये कह रहे हो? अरे तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब्बास क्या करता फिर रहा था। हर दूसरे दिन तुम्हारे पास आते थे 10-10 लोग उसकी शिकायतें लेकर। तो शिकायत करने का क्या मतलब है कि बंदा तलाक लेके घर पे बैठ जाए? मर्द क्या क्या नहीं करते, औरतें ही गुजारा करती हैं। अब हर औरत घर छोड़कर तो आ नहीं जाती। और एक शादीशुदा आदमी से दूसरी शादी और दूसरी बीवी बनके कौन सी जन्नत मिल जानी है तुम्हें? और अब्बास और उसकी बहन तो फिर ठीक कहते थे कि ये सारा चक्कर ही दूसरी शादी का है, तभी तो इतने कीड़े निकलते थे उसमें। मेरे कैरेक्टर पे बात करने की जरूरत नहीं है भाभी। मैं अच्छी हूं या बुरी हूं, ये मेरा मसला है। लो जी, अब ये हमारा मसला ही नहीं है। हम तो खामखा यहाँ पर टाइम जाया कर रहे हैं। चले जी, ये माँ बेटी जो करना चाहती हैं, इनको करने दें। ठीक है अम्मा, आपका जो दिल चाहता है करें, लेकिन आप अपनी बेटी को इस घर से ले जाएं। ये सब कुछ इस घर में नहीं होगा। इस घर से मैं नहीं जाऊंगी। अगर जाना चाहते हो तुम और तुम्हारी बीवी बड़े शौक से जा सकते हो। एक बात याद रखना, इस घर को मैंने किराए पे लिया था जब तुम सिर्फ 6 साल के थे। मैं लोगों के घर में काम करके गुजारा कर लूंगी। तुम चुप करो, चुप करो तुम। इसकी शादी मैं करवाऊंगी दानियाल से अपने हाथों से। तुम और तुम्हारी बीवी अगर उसमें शामिल होना चाहते हो तो ठीक, वरना बड़े शौक से चले जाओ। मैं अपनी बेटी को कुएं में गिरकर जिंदगी गुजारने नहीं दे सकती। बस चुप कर जाओ। मां जिंदा है तुम्हारी, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जल्द अज जल्द उसे नोटिस मिल जाना चाहिए। हाँ, और फैजान? उसकी कस्टडी का केस कर रहा हूं मैं। इतनी जल्दी क्या है? एक बात दानियाल। तुम चुप करो, बड़ी हमायती बनती थी ना उसकी। देखा ना क्या किया उसने। ये सब तुम्हारी और अम्मा की वजह से हुआ है। मैंने तो अच्छे लोग समझ के रिश्ता किया था। देख लिया अच्छे लोगों ने क्या किया है। क्या पता सना को कोई गलत फहमी हुई हो। गलत फहमी? अरे कितनी दफा गलत फहमी होगी।
इतनी दफा वो आई है रोती हुई घर। अम्मा किसी को घुसने ना दीजिएगा अगर उनकी तरफ से कोई आया तो। इतना अच्छा था दानियाल, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता था ना, बड़ी हमायती थी उसकी। काश मैं किसी की बात ना सुनता और अपनी मर्जी करता। इतना अच्छा था सज्जाद, ऑस्ट्रेलिया में इतना बिजनेस कर रहा है। तुम्हारी बातों पे कान धरा मैंने, बहुत कहती थी कर दो, बहुत अच्छा है दानियाल। आया था सना के सास ससुर का फोन, मगर मैंने बात नहीं की। इंसल्ट किया करें उनकी, उनको जुर्रत कैसे होती है अपने बेशरम बेटे की हमायत में फोन करने की। उल्टा सब मुझे बातें सुना रहे हैं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने ही हिमायत की थी ना तुम्हारे प्रपोजल की, और देखो तुम क्या कर रहे हो, दूसरी शादी कर रहे हो। तुमने वो प्लॉट बेच दिया उस औरत की खातिर, और पता नहीं तुम क्या क्या करते फिर रहे हो। मुझे बात बात पर कमाल ताने देते हैं कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या बुराई है सना में? पहले तो तुम्हें वो बहुत अच्छी लगती थी, अब एकदम से तुम्हें सना बुरी लगने लगी है। सना मुझे बुरी नहीं लगती। आपको किसने कह दिया सना मुझे बुरी लगती है? तो फिर क्या है ये सब? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? आप प्लीज उसको कहें एक दफा मेरे साथ बात कर ले। हमारा बात करना बहुत जरूरी है। क्यों बात करना चाहते हो तुम अब सना से? आप एक दफा कह के तो देखें उसे प्लीज। बहुत मुश्किल है, वो बात करने पर राजी नहीं होगी। बात करना तो क्या, यहाँ तो तुम्हारा कोई नाम सुनना भी गवारा नहीं करता। माँ किसका फोन है? माँ प्लीज मुझे बताओ, मुझे मनाल और सारा की फिक्र हो रही है। मुझे बताओ किसका फोन है? माँ बताओ मुझे। आपने फैजान का प्लॉट बेचा है? तुम्हें किसने कहा है? यानी ये सच है, सना ठीक कह रही है। अच्छा, मुझे पता था सना का फोन होगा, शक था मुझे। तुम्हारे साथ बदतमीजी की होगी उसने। बदतमीजी की तो ठीक बदतमीजी की, उसका गुस्सा बिल्कुल ठीक है। क्यों दिए हैं आपने 15 लाख अब्बास को? हुमा ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं, उन बच्चियों के लिए किया है। मैं खुद एक बाप हूं और समझ सकता हूं औलाद का दुख। तुम इतनी परेशान थी अपनी औलाद के लिए, मैं क्या करता? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। 15 लाख रुपए दिए आपने अब्बास को मेरी बेटियों के लिए। पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, इंसान की अहमियत होती है, जिंदगी की अहमियत होती है। वो बच्चियों को ले जाता, तुम्हारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। सना, सना क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? क्या हुआ है सना, क्यों रो रही हो इतना? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे नहीं यकीन आ रहा। अरे कुछ पता तो चले हुआ क्या है? अब उसको उसकी फिक्र है, उसकी बच्चियों की फिक्र है, मेरी फैजान की नहीं। उसकी फिक्र है, उसे मर गया मेरे लिए दानियाल, मर गया। मर गया मेरे लिए दानियाल। हौसला कर, हिम्मत कर बेटा। उसने अपनी बेटियां बेच दी, हमें अपनी बेटियां बेच दी। वो इतना गिर गया पैसे के लिए। मुझे तो यकीन नहीं आता बेटा। अरे मुझे क्या, किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि कोई बाप अपनी बेटियों के साथ ऐसे कर सकता। दानियाल ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नेकी की है बेटा।
देखी नहीं होती, उसने मुझे खरीद लिया। सारी जिंदगी उसके सामने मैं नजर और सर उठाने के काबिल नहीं रही। मेरी बच्ची,